फिर ऊपरी सौ से दबाव आता हुआ, कैसे देख रहे हो? पहले तो आप मार्केट्स को, मैं रुपए पे बाद में आता हूँ। रुपए की आज बहुत डिटेल्ड हम लोगों ने सुबह 8 बजे और बहुत बढ़िया तरीके से बातचीत कर रखी थी, और आज ही का दिन देखिए रुपए 50 पैसे मजबूत, लेकिन रुपए बाद में। पहले ये निफ्टी, ये सरदर्द कुछ और है लगता है, नर्वसनेस कुछ और है, नॉट ओनली रुपी, क्योंकि ऊपरी सौ से फिर ठंडा पड़ गया, फिर मुनाफिसुली का दबाव आ रहा है। बिल्कुल आशीष, गुड आफ्टरनून। देखिए करीब 11 साढ़े 11 बजे तक मुझे लग रहा था कि आज जो हमने एक चर्चा की थी, मार्केट बिल्कुल उसी तरीके से बिहेव कर रहा था, वापस 20 डे पे सपोर्ट लेकर इंट्राडे लो से अच्छी रिकवरी दिखाकर सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जो पिछले 1-1.5 घंटे में गिरावट आई, और जैसा आपने बोला, एक्चुअली उस समय तो रुपए में बहुत शानदार रिकवरी रही, तो ये मामला क्लियरली कुछ और है। और शायद ये एक करेक्शन है, छोटी मोटी करेक्शन है, सही। और शायद मार्केट एक बार के लिए 20 डे मार्क को तोड़कर शायद उसके भी नीचे 100-150 पॉइंट सेटल हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। और जिस तरीके से आज बैंक निफ्टी गिरा है, वो थोड़ा सा एक आपको ये इंडिकेशन दे रहा है कि शायद मार्केट को थोड़ी सी नर्वसनेस अब आरबीआई की पॉलिसी को लेकर भी है, कि शायद पॉलिसी में मार्केट को इस बार रेट कट ना मिले, जो मार्केट ने पहले प्राइसिंग कर लिया था। लेकिन मेरा मानना अभी भी यही है कि अभी भी मार्केट ने कोई आपको ऐसा ब्रेकडाउन नहीं दिखाया है। देखिए ये सब, इससे जस्ट पहले आपको याद होगा हमने बहुत बड़ी रैली भी देखी थी, लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। पिछले बुधवार को हम निफ्टी पर 300 पॉइंट ऊपर भी थे। तो ऐसी मार्केट में ठीक है, ये रोडिंग बुल मार्केट नहीं है। हमने बार बार बात की है कि ये ट्रेंडिंग अपवर्ड मार्केट है, जिसमें बीच बीच में डिक्लाइनिंग फेजेस आ रहे हैं। ये एक डिक्लाइनिंग फेज है, लेकिन हाँ, जो आज का प्राइस एक्शन है वो डिसअपॉइंटिंग है। मतलब अगर रिकवरी ना होती और हम सुबह से ऐसे होते, वो चलता है एक बार के लिए, लेकिन रिकवरी हुई और रिकवरी जिस तरीके से फेल हुई, वो थोड़ा सा आपके लिए एक सरदर्द का सबब है। रिकवरी फेल होती हुई स्क्रीन पे 20 डेमा भी हो सकता है। वैसे इंट्राडे में कल भी वायलेट हुआ था, क्लोज उसके ऊपर हुए थे। 20 डेमा मोटा मोटी आप कह रहे हो 25,950 के आसपास के जोन है ना? हाँ, उसके आसपास। और अगर उसके नीचे स्लिप हो रहे हैं तो कोई दिक्कत बढ़ती हुई नजर आएगी, ऐसा मानूं क्या? उस लेवल पर नजर रखूं, उसके बाद बिकवाली के मौके ढूंढूं, ऐसा नहीं? 25,800 तक मुझे लगता है कि देखिए इंट्राडे में तो बिकवाली के मौके हमने बात की है कि इंट्राडे में दोनों तरफ के मौके हैं। आज सुबह बात हुई थी कि रिकवरी जहां फेल हो, वहां पर आप चाहें तो फर्स्ट आवर के स्टॉप के साथ आप सेल भी कर सकते हैं। फर्स्ट आवर वो फर्स्ट 2 आवर हो गया, तो वो इंटैक्ट है अपनी जगह पर। लेकिन पोजिशनली मेरा ये मानना है कि पोजिशनली अभी भी मार्केट में वो एक पोजिशनल शॉर्ट नहीं ओपन हुआ है, क्योंकि 25,800, 850, 900 यहाँ से कहीं से भी घूम सकता है मार्केट। हाँ, 25,800 के नीचे अगर सेटल हो गए तो फिर ये बड़ी वाली करेक्शन हो सकती है, जो मेरा अभी बेस केस नहीं है आशीष। ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट 25,800 के लेवल्स, जहां ऊपर चढ़ते वक्त बहुत अड़चन आई थी, वही ऑन द वे डाउन साइड एक बड़ा जोन है। अगर वो वायलेट हो रहा है तो दिक्कत बढ़ेगी, और अभी वो दिख नहीं रहा है। अभी उसकी बात करने की, उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो लेवल्स अपने जहन में रखिएगा। आप सही कह रहे हो, करेक्शन का फेज है, लेकिन थोड़ा सा परेशान कर रहा है। अच्छा, थोड़ी सी इंडिसाइसिवनेस है बाजार में। हमारी आवाज की एमपीसी जब बैठी थी तो वो भी यूनानिमसली ये नहीं कह रहा था, जो पहले कुछ दिनों तक सब मान के चलते थे कि दरों में कटौती गिवन है दिसंबर में, वो अब गिवन नहीं है। अब ऐसा लग रहा है एक परफेक्ट वो कहते हैं ना, स्क्रिप्ट तैयार है। देखते हैं आउटकम क्या आएगा। लेकिन आपका टिल्ट अभी भी 25 बेसिस पॉइंट की तरफ है, ऐसा मान के चलूं? ये हम लोग मोटा मोटी माने कि ज्यादातर बाजार के दिग्गज ये प्राइसिंग करके चल रहे होंगे? देखिए मेरा ये मानना है कि गवर्नर साहब ने जिस तरीके से वो रूपरेखा तैयार की हुई है, उसमें रेट कट की सेंस बनेगी। क्योंकि देखिए आप एक चीज समझिए कि हमारा जीडीपी नंबर भले ही 8.2% आया हो, लेकिन नॉमिनल जीडीपी काफी कम है, क्योंकि इन्फ्लेशन 1% पर है। तो एक नॉर्मली ये होता है कि आप चाहते हैं कि नॉमिनल जीडीपी जो है आपका वो 13-14% हो। उसमें ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि इन्फ्लेशन बिनाइन रहे, करीब 4-5% और बाकी जीडीपी नंबर आए। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अभी भी स्कोप है आशीष एक रेट कट का। लेकिन रेट कट अगर नहीं भी आया तो मुझे लग रहा है कि मार्केट के लिए कोई बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि कमेंट्री मुझे लग रहा है गवर्नर साहब की यही रहने वाली है, अगर नहीं आया तो, कि इस बार हम थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर रहे हैं, अगली बार हम देखेंगे कि शायद रेट कट दे दें। लेकिन सिस्टम में भी 2-3 रेट कट हैं, और इसमें आई थिंक मुझे कोई डाउट नहीं है। हाँ, अब अगर इस मूड माहौल में रेट कट आ गया तो मार्केट के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। इस पर ही आपसे सवाल लेते हैं, लेकिन आज रुपया सर, ये हेडलाइन आज ही नहीं पिछले 3 दिनों से बना हुआ है। तीसरे दिन रिकॉर्ड लो बना, लेकिन क्या स्विफ्ट रिकवरी आई है। 50 पैसे की रिकवरी अपने में बड़ी बात है सर, कैसे देखें इसे? बिल्कुल, तो पहली चीज ये कि लगातार चौथे दिन आज इंट्राडे में रुपए ने सुबह सुबह एक बढ़िया कमजोरी दिखाकर लो बनाया 90 रुपए 41 पैसे का।
ठीक है, और वहाँ से एक रिकवरी आई। 4 दिन से लगातार जो लो बन रहा था, उस लो बनने के पीछे ये कारण था कि करेंसी कमज़ोर होने के तो आपके पास कई सारे कारण हैं, सुबह हमने डिस्कस भी किए, लेकिन रिकवरी का कारण एक ही होता है और वो ये कि आरबीआई आकर डॉलर बेचे। तो लगता है जो स्क्रीन जिस तरह से 50 पैसे की ताबड़तोड़ रिकवरी आई है, ये और किसी के बस की बात नहीं है आरबीआई के अलावा, कि वो रुपए को, इस कमज़ोर रुपए को 50 पैसा एकदम मिनटों में संभाल ले। राइट, अभी कितना 20 पैसा ऊपर है और नीचे से गिनेंगे 41, तो यानी करीबन करीबन आपका 43, 40 और 2 43 पे 44 पैसा आपका मजबूत हो गया। ठीक है, आधा 50 पैसा मान लो, राउंड फिगर 40 से 50 पैसा, करेक्ट। सो ये पूरी की पूरी आरबीआई की इंटरवेंशन की तरफ से होती हुई दिखी। निचले स्तर से रिकवरी इसीलिए आई है, पहले पॉलिसी के पहले थोड़ी सी गिरावट रुकी भी है, कल पॉलिसी है, और पॉलिसी में देखिए दोनों चीज़ है। एक और पॉलिसी के अलावा सबसे ज़्यादा सवाल अगर गवर्नर साहब से पूछे जाएंगे, सारे जर्नलिस्ट पूछेंगे, घुमा घुमा के पूछेंगे रुपए की कमजोरी को लेकर, कितना और गिरेगा, कहाँ रुकेगा, आरबीआई का कंफर्ट लेवल क्या है, कहाँ पर आपको सपोर्ट देखते हैं, ट्रेड डील नहीं होने से तो नहीं हो रहा, ये वो, इकोनॉमी तो इतनी मजबूत है फिर क्यों गिर रहा, इतने तो सारे रिजर्व पड़े हैं, आप कब रिजर्व का इस्तेमाल करोगे, जब पड़े 700 बिलियन डॉलर तो डॉलर बेचते क्यों नहीं, एंड वॉट नॉट। ये सारे सवाल गवर्नर साहब को कल पूछे जाएंगे और वो पूछेंगे भी लोग, और पूछने भी चाहिए, सीधी सी बात है। और इसीलिए जब तक पॉलिसी ना आए तब तक आप वेट एंड वॉच मोड में रहें। इस तरह की वॉलेटिलिटी रह सकती है, गिरने में भी जोर से, बढ़ने में भी जोर से। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि सुबह आज हमने पूरा एनालिसिस किया था, लोगों को डर लग रहा था रुपये की वजह से, हमने कहा कि बाजार में कोई करेंसी क्राइसिस नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारी वो साउथ ईस्ट एशियन करेंसी क्राइसिस की तरह हम पिघल जाएंगे, डर जाएंगे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बेहद मजबूत है। और 3 कारण जो मैंने बताया था कि पहला ये कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट एकदम कंट्रोल में है, दूसरा है कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व बहुत बड़ा है, और तीसरा है कि कच्चे तेल के दाम जो नीचे है। ये तीनों चीज़ें हमें रुपए में पैनिक करने के लिए नहीं कह रही है। और आप देखिए आज ही नीचे खुलने के बाद एक रिकवरी का संकेत भी बनता हुआ दिखा है। ऑलराइट, डाउ फ्यूचर्स 55 अंक मजबूत है, नास्डैक फ्यूचर्स में 22 अंकों की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। यूरोप के मार्केट्स में मिला जुला सा एक्शन दिखाई दे रहा है। कच्चा तेल 62-63 डॉलर के बीच में झूलता दिख रहा है। रुपए ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है और 90 के नीचे ही बना हुआ, होपफुली यहीं पे क्लोज होगा। 26,000 के आसपास, थोड़ी सी ऊपर। कल जितनी नीचे क्लोजिंग हुई आज उतनी ऊपर क्लोजिंग हुई, बराबर है। तो मामला उतना ही है कि कल आपको बंद हुए थे आप 25,986 पे 15 पॉइंट नीचे, आज 35 पॉइंट ऊपर। अपना अंदाजा भी ये था कि 26,035 के आसपास होनी चाहिए क्लोजिंग, वही होती दिख रही है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग भी ठीक हो रही है। नेहा जी फाइनली जो हमने इसको भला बुरा कहा उसको दिल पे लगा भी, और रिकवर होकर अब 59,300 350 के आसपास बंद होने की कोशिश कर रहा है। कोई भी क्लोजिंग 59,250 59,350 की रेंज में बैंक निफ्टी में ये ठीक ठाक मानी जाएगी, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि कल 75 पॉइंट बढ़ा था, आज थोड़ा ठंडा है। निफ्टी कल थोड़ा सा घटा था 40 पॉइंट, आज उतनी रिकवरी कर रहा है। सो मिला जुला सा मामला है। लेकिन आज के सेशन में एक आध अच्छी चीज़ है, साइकोलॉजिकली 26,000 के ऊपर निफ्टी का बंद होना ऊपर थोड़ा सा ठीक लग रहा है। सुबह का पहले घंटे का लो नहीं तोड़ा, कल का लो नहीं तोड़ा, कल के हाई को पार किया, हरी निशान, तो थोड़ी सी रिलीफ आई है, वो उतना आप कह सकते हैं। ऐसा कोई तेजी वाली बात नहीं, लेकिन ऐसा आज का सेशन थोड़ा कंपैरेटिवली कल के मुकाबले में बेहतर कहा जा सकता है। कुछ लिहाज से, क्वालिटी के लिहाज, क्वांटिटी के लिहाज से तो कोई खास फर्क नहीं है। 40 कल घटे, 40 आज बढ़ जाएंगे तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं। ठीक है, मिड के 25 पॉइंट ऊपर सेलेक्ट और 50 पॉइंट स्मॉल कैप नीचे है, तो कुछ वहां भी खास नहीं हो रहा, लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक सा मामला आपको नजर आ रहा है। ये अब क्या करना है, और नया कुछ भी नहीं करना, जो पोजीशन है वही रखिए। अगर निफ्टी पर आप लॉन्ग है तो 25,850 या 25,900 का पुट जरूर लेकर जाएं। अच्छा, शॉर्ट है तो 26,200 का कॉल ऑप्शन खरीद लें, ताकि आपकी हेजिंग नहीं। 150 पॉइंट से ज्यादा का बड़ा मूव इधर उधर आए तो आपकी तैयारी रहनी चाहिए, बाकी कोई खास बात नहीं होगा नहीं। इसमें बैंक निफ्टी में शॉर्ट है तो 59,500 का कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए, लॉन्ग है तो 59,000 का पुट ऑप्शन खरीद लीजिए। नया पोजीशन कल की कल बनाएंगे। बाजार दिन के दौरान ही आपको रोज मौके दे रहा है। ऐसे में जब बहुत क्लैरिटी ना हो और बहुत बड़े गैप से ऊपर नीचे खुलने के संकेत ना हो, तो ऐसे में कोई जरूरी नहीं कि आप पोजीशन बनाकर जाएं। और क्यों नहीं जाएं, उसके 2 कारण और हैं। नंबर 1, आज की स्क्रीन को देखकर कहना मुश्किल है कि एफआईएस की खरीदारी का आंकड़ा आएगा या बिकवाली का आएगा, तो बिकवाली का ही वैसे, लेकिन कितना बड़ा होगा वो देखने वाली बात है। क्योंकि पॉलिसी से पहले क्या आरबीआई की कल जो पॉलिसी है उससे पहले रुपया जिस तरह से रिकवर रहा, क्या एफआईएस ने थोड़े शॉर्ट आउट काटे हैं, या फिर आज जो नीचे गिरा हो कहीं पता चला ट्रेडर्स नहीं बेचा हो, खरीदने में एफआईएस, तो आज के डेटा भी मिले जुले से रह सकते हैं। और दूसरा ये, कल आपको ट्रेडिंग सेशन को 2 पार्ट में बांटना पड़ेगा। 10 बजे से पहले एक है, प्री मॉनिटरी पॉलिसी, इसके बाद अलग है। तो आधे पौन घंटे का ही टाइम होगा सुबह सुबह आपको कुछ करने के लिए, अगर पॉलिसी से पहले करना है तो। इसलिए बेहतर है नया पोजीशन न बनाएं, एंजॉय करें, हमारे साथ पॉलिसी देखें।